सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे जीवन जल के विषय में। जीवन का जल हमारा प्रभु यीशु है। यूहन्ना 4 अध्याय में यीशु मसीह शमरिया के उस तरफ से आते यरूशलेम की तरफ आ रहे थे, सुखार एक शहर में। दोपहर के समय था, तो वो कुएं के पास आया। उस ज़माने में देखो, इज़राइल के एरिया में वहाँ कहीं पानी मिलना थोड़ा कठिन था। तो याकूब की कुआं जो कहते हैं, उसी में से वहाँ के लोग पानी निकालते थे। तो ये औरत जो है, सब लोग सुबह सुबह पानी निकाल के ले जाते। ये थोड़ा लेट आई और वहाँ पर यीशु मिले। यीशु के चेले उस समय रोटी लेने गए थे। तो यीशु ने शमरिया के लोगों से या ये लेडी से बोला, मेरे को थोड़ा पानी पिलाओ इसमें से, कुएं में से। तो वो बोला कि आप यहूदी हैं, आपके कौम के लोग हमारे लोगों से बात ही नहीं करते, तो फिर आप पानी कैसे मांग रहा। तो फिर प्रभु इनसे बातचीत शुरू करते हैं कि तुझसे जो पानी मांग रहा वो कौन है, तुम्हें मालूम। तो फिर वो बोलने लगे, उनके बारे में भविष्यवाणी किया, जो भी हो, उनके जीवन की सारी कहानी बताया कि तो बोला अपना पति को बुला के लाओ। तो बोला मेरे पति नहीं है। तो हाँ, तूने ठीक कहा कि तू 5 पति कर चुकी है, अभी जो जिसके साथ रह रही है वो पति है ही नहीं। तो वो घबरा गई, बोले आप तो भविष्यवक्ता। तो फिर बोला मैं जीवन का जल दूंगा। तो वो ये लेडी जा करके अपने गांव के सब लोगों को बुला कर लाया और फिर क्या हुआ, प्रभु से फिर बात की और प्रभु ने उनसे बात की, वचन दिया। तो बहुत सारे लोगों का उद्धार हुआ उस दिन। तो ये जीवन का जल जहाँ जाता है वहाँ उद्धार हो जाता है। जीवन का जल के बारे में और डिटेल में बाइबल में देखेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में अगर यदि अपन जाएंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में, तो हमें दिखाई पड़ता है तो हाजरा है जो प्रभु के कहने पर घर से उसको निकाल देता है और उसके बेटे इश्माएल को लेकर के, और थोड़ा रोटी पानी वगैरह दे देते, वो ख़त्म हो जाता है, मरुस्थल में आ जाता है। रेगिस्तान में तो बहुत गर्मी है, पानी की किल्लत है वहाँ पर। ऐसे गर्मी की मौसम में लोगों को पता चलता है कि पानी की वैल्यू क्या है। पानी, इसके बगैर आप 1 घंटा रहना मुश्किल है रेगिस्तान में, दोपहर को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। तो प्रियो, इस समय ये लेडी हाजिरा वो रोने लगी कि वो बच्चे को कहीं एक पेड़ के आसपास में कहीं छोड़ के आगे गई। वो मुझे लड़के की मृत्यु नहीं देखना। एक्चुअली प्रभु ने थोड़ी बोला था वो मरेंगे। वो अविश्वास की प्रार्थना करने लगी, तो प्रभु ने उस प्रार्थना को नहीं सुना। उत्पत्ति 21 अध्याय में उस विषय में है, अगर आप चेक करें तो उसमें आपको दिखाई देगा। 19 में चलेंगे, आप भी देख सकते हैं। हाँ, परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। सो उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। देखा, जब आप अविश्वास की प्रार्थना नहीं, विश्वास की प्रार्थना करेंगे तो प्रभु जल का, जीवन जल का कुएं आपको दिखाएंगे। आप उसमें से खूब जल पिएंगे। यानी शांति देने वाला, अनुग्रह देने वाला यीशु है ये उद्धार का कुआं। इसके कहीं ओल्ड पुराना नियम में भी उसका उत्तर दिया है। तो वहाँ से अपन देखते हैं कि और उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर ने लड़के की प्रार्थना कबूल की, हाजरा का नहीं, क्योंकि ये लड़का प्रभु मुझे पानी दे करके डायरेक्ट मांग रहा था। और ये हाजरा ने बोली मुझे लड़के की मृत्यु नहीं देखना, वो नेगेटिव प्रेयर नहीं सुना। दूसरी बात, ये लड़का अब्राहम का बेटा है, ये हाजरा तो दासी है। तो अब्राहम से प्रभु ने वायदा किया है, एग्रीमेंट किया है, तो उसका बेटे के प्रार्थना प्रभु को सुनना पड़ रहा। तो आप परमेश्वर के साथ कोई एग्रीमेंट है तो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। यानी आपने यीशु को ग्रहण किया है, ऐसे ही एग्रीमेंट होता है।
तो प्रभु निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना सुनेंगे। अगर आप नेगेटिव प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम तो मरे जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिलता, इस तरह के जो भी नेगेटिव प्रेयर है उसका आंसर मिलना मुश्किल है। परमेश्वर वचन पर विश्वास करके जो प्रार्थनाएं की जाती है उसका उत्तर दे देता है। मेरा वचन तुम में रहे, तुम मुझ में बना रहे, जो मांगो तुम्हें दिया जाएगा बोला, इसलिए बोला है यूहन्ना 15:7 में। तो इसमें अपन और देखते हैं कि ये जीवन जल का कुआं उसने दिखा दिया, आंखें खोली। यहाँ कुआं नहीं बनाने की बात नहीं कर रहा, आंखें खोलने की। इसका मतलब आपके आसपास में अनुग्रह की स्रोत है, तो दिखाई नहीं पड़ रहा नेगेटिव माइंड के सेटअप के कारण। प्रार्थना के बाद वो आंखें खुल जाता है। कई लोगों को बरकत की कोई रास्ता, अनुग्रह की रास्ता, चंगाई के रास्ता कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं बताता यीशु नासरी जो है आपको अनुग्रह के रास्ता दिखाएंगे। प्रार्थना और विश्वास करें तो जो आपके आसपास में ही दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल पास में। तो ये औरत वहाँ गया, पानी को पिलाया कुएं में से, और यशायाह नबी ने उस कुएं के बारे में लिखा है। यशायाह नबी ने उस कुएं के बारे में क्या लिखा देखते हैं। यशायाह 12 की शुरुआत में ही है। यशायाह नबी की पुस्तक में 12 अध्याय में उसकी 3री आयत में लिखा है, तुम आनंद पूर्वक उद्धार की सोतों से जल भरोगे। है ना, उसमें एक से वो परमेश्वर मेरा उद्धार है, उद्धार लिखा, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँ, मैं नहीं डरूँगा। प्रभु यहोवा मेरा बल है। देखा, इसने डिक्लेयर कर दिया मेरा बल। हम में से कई लोग कई बार बोला ये मेरा बल है, ये धन मेरा बल है, ये डिक्लेयर करते हैं। नहीं, और मैं समझता कई लोग प्रभु को ही बल बोलते हैं, लेकिन कई बार लोग धन पर या चीज़ों पर भरोसा करते हैं। नहीं, वो डिक्लेरेशन सही नहीं, वो कहना सही नहीं है। यीशु पर भरोसा रखे, यीशु ही मेरा बल है और मेरा भजन का विषय है। मैं धन्यवाद करता हूँ और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया। इसका मतलब पहले मैं उसको नहीं जानता था, लेकिन वो हो गया मेरे लिए। परमेश्वर हमेशा उद्धार करता है। मैं बीच में उसको उससे मिला। मैं 20 साल में प्रभु को ग्रहण किया था उद्धार करता है। आपका कोई उम्र होगा, आपका कोई समय याद होगा। तुम आनंदपूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। सोते करके प्लूरल बहुवचन लिखा है। वो नया नियम में है उसका मीनिंग। वो यूहन्ना 7:37 में बोला मेरे पास आओ तुम, मैं जो मुझ पर विश्वास करता उनके भीतर में से जीवन जल की सोते नदियाँ बह निकलेंगे। और आत्मा की कृपा के विषय में प्रभु बता रहे हैं। एक्चुअली यीशु ही है हमारा उद्धार और जीवन जल और स्रोत। ये बाइबल में लिखा है। इसमें उसका टोटल यिर्मयाह का पुस्तक में लिखा है कि तुम लोगों ने, उसने क्या किया, तुम लोगों ने जीवन जल का स्रोत यहोवा को भूल गया। वहाँ क्लियर कट लिखा। तो अगर एक एक आयत को निकालें, जकरिया 14:8 में भी चलेंगे। जकरिया नबी की पुस्तक 14 अध्याय में 14 अध्याय की 8 में अगर अपन चलेंगे, उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में भी बराबर बहती रहेगी। यीशु मसीह 1000 साल यरूशलेम में शासन करेंगे। यरूशलेम से 2 प्रकार नदी निकलेंगी, एक तो पश्चिम और एक पूरब। और पूरब में जो मृत सागर है उसकी जल भी शुद्ध हो जाएंगी। ये सब बताया इसमें। यानी कहीं भी देखो यीशु जीवन जल का स्रोत है। और ये जो भजन गीत है 23 उसका 2 में क्या लिखा है? लिखा है कि वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है और शांत जल के पास बिठाता है। तो उससे क्या, वो शांत जल क्या,
वो शांत जल एक्चुअली यीशु की कृपा है। तो वो उधर भी जल है, जीवन जल यीशु के साथ है। और प्रकाशित वाक्य में कुछ आयतों को देखेंगे। प्रकाशित वाक्य में आखिरी पुस्तक है, देखो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक यीशु ही सब जगह है और जीवन का जल के रूप में बताया जा रहा है। और प्रकाशित वाक्य की 7 की 17 में भी है, 7 की 17 में उसमें लिखा, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है, मेमना यीशु है, उनकी रखवाली करेगा, किसकी? विश्वासियों की, और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेंगे। देखो हमारा जो इस जहाँ की जीवन के बाद अनंत काल के जीवन में भी कितना बरकत है। यीशु जीवन का जल हमेशा साथ में है। तो ये 7 अध्याय के अलावा इसमें थोड़ा 13 आयत में भी ये लिखा है, ये यीशु कौन है करके। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आ गए? यार वो यीशु है, यीशु ही है ये। 21 अध्याय में भी लिखा है, 21 अध्याय में यीशु के बारे में लिखा है। उसके 7 आयत में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तो ये जितने लोग उद्धार पाए यीशु मसीह के साथ रहेंगे, ये बात क्लियर है। और फिर अगर आप देखें पहला कोरिन्थी में 10 अध्याय में ये सबको मालूम होगा। पहला कोरिन्थी 10 अध्याय की शुरुआत में कि 2-3 वगैरह पढ़ेंगे। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। देखो पौलुस पुराना नियम में जा रहा, और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। इस्राएली लोग मिस्र से बाहर निकला, प्रभु ने अद्भुत रीति से निकाला, वो बात है। और सबने एक ही आत्मिक जल पिया। आत्मिक भोजन वचन है, आत्मिक जल यीशु की कृपा है, एक्चुअली यीशु ही है, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीता था। वो चट्टान यीशु है। चट्टान में दरार हुई क्योंकि प्रभु ने मूसा से कहा कि चट्टान को मारो। 2 बार हुआ ये एक्चुअली। वो निकला उस साल में, उसके 39 साल बाद आखिरी साल में 40 साल के ये लोग जाते, उस समय प्रभु ने बोला था कि चट्टान को आज्ञा देना, मारने की बात नहीं करी, लेकिन मूसा ने थोड़ा सा उलट फेर का काम किया, मारा, प्रभु को पसंद नहीं आया, फिर भी पानी तो दिया। और इसमें चट्टान को मारने की, मैं चट्टान में खड़ा रहूँगा, ये निर्गमन 17 का 6 में है। जब मैं आज्ञा दूंगा, मैं चट्टान पे खड़ा रहूँगा, तो उसको लाठी से मारना, बहुत सा जल आएगा। एक्चुअली बहुत जल आ गया उसमें, ये लोगों ने पिया। 20 लाख लोग हैं मान के चलो। और ये चट्टान यीशु है। चट्टान यीशु है करके किसने बताया? पौलुस ने बताया। नए नियम में पवित्र आत्मा बता रहा, वो चट्टान से जल पिया। पुराना नियम हो, नया नियम हो, चट्टान यीशु है, जल यीशु है, जल का कुआं यीशु है, सब कुछ यीशु है। और वो हमारे साथ रहता है, जीवन में अनुग्रह आता है, वो हमारे आंखें खोल देता है, कुआं स्रोत कहाँ है। और शिमशोन के बारे में भी लिखा है कि शिमशोन के पास औजार नहीं था, फिलिस्ती लोग उसको मारने आए, सैनिक लोग आए, 1000 लोग थे, उसने प्रार्थना की, उसमें शक्ति आया प्रभु ने। तो वहाँ कोई तलवार वगैरह देखा नहीं गया, तो लेकिन और मरा हुआ एक गधे की खोपड़ी, उसकी जो जबड़ा उसने निकाला, हड्डी, और उससे उसने 1000 लोगों को मारा। एक आदमी को मारने में आधा मिनट भी लगता, तो 1000 लोगों को मारने में 7-8 घंटा 9 घंटे लगता है प्रियो। तो पानी नहीं मिला, 8-9 घंटे लगातार काम करना बिना, क्योंकि रुकना मना है, क्योंकि 1 मिनट रुक गया तो वो मार देंगे, इतनी सैनिक है। लेकिन प्रभु की सामर्थ्य से इसने मारा हजारों। यानी आप दुष्टात्मा के ऊपर आप जय पाते हैं। तो एकदम
थक गया, बोले मेरा जीभ तालू से चिपक गया है, मुझे पानी दो। रोया। प्रभु ने लेही में उस जगह पर एक दरार कर दिया, एक कुआं को बनाया, उसमें से पानी पिया, उसमें फिर जान पे जान आ गया। बोला यहोवा का धन्यवाद। ये इसी प्रकार आत्मा की सामर्थ पाकर आप भी बोलेंगे यीशु का धन्यवाद। पूरे बाइबल में जीवन जल यीशु है। परमेश्वर आपको अनुग्रह देवे। आप बहुत आय से जीवन का जल से पीकर आप अनुग्रह से भर जाएंगे। प्रभु की कृपा आपके ऊपर रहे। प्रभु आपको सहायता करे। आमीन।